हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैग बॉक्स ई माइंड्स में। मैं हूं आपका प्रदीप। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंगुलर प्रोजेक्ट, कैसे हम एडमिन टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे और डैशबोर्ड एंड चाइल्ड पेज कंपोनेंट को कैसे यूज़ करेंगे, और साथ में आपको क्रेड ऑपरेशन यूज़ करूंगा यूजिंग डॉट नेट कोर। तो आज हम सीखने वाले हैं डॉट नेट कोर बैकएंड एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड एंगुलर में कैसे हम क्रेड ऑपरेशन यूज़ करेंगे, डैशबोर्ड अपन यूज़ करेंगे, एंड साथ में हम चाइल्ड पेज कंपोनेंट यूज़ करेंगे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉगिन फॉर्म। तो कंप्लीट हम ये पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें आपको बेसिक एंगुलर कैसे क्या स्टार्ट करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले हम जो जिस फोल्डर पे हम अपना फाइल क्रिएट करने वाले हैं उस फोल्डर में हम राइट क्लिक करके अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, CMD। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपने कमांड चलाएंगे जिसमें हम एंगुलर का पहले एंगुलर CLI इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि आपने नोट जेएस, एंगुलर CLI और npm आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, और उसको मैं एज्यूम लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक पार्ट है। और आपने, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बेसिक नोट जेएस कैसे इंस्टॉल होता है, npm कैसे इंस्टॉल होता है, एंगुलर CLI ग्लोबली कैसे इंस्टॉल होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे हम पाथ सेट करते हैं, तो वो सारी सभी चीज़ें उसमें आपको बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी नोटपैड में पूरा अपना सेटअप बनाया हुआ है, वन बाय वन हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हमें npm इंस्टॉल करना है, अपने एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है npm में, जिस प्रोजेक्ट में हम बनाना चाह रहे हैं। इसको हम यहाँ पे रन करेंगे कमांड। ठीक है, npm इंस्टॉल -g@angular पब्लिक CLI। -g यहाँ पे ग्लोबली होता है। ठीक है, तो एंगुलर CLI इस फोल्डर के लिए इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे आपका 68 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग। तो यहाँ पे आपका पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे जो अपना प्रोजेक्ट का होगा। तो यहाँ पे हमें क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने कमांड दे दी npx-p एंगुलर CLI ng। ng कमांड होती है जो एंगुलर के अंदर हम कुछ भी क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे कंपोनेंट सर्विस, उसी के लिए ng यूज होता है। ठीक है, न्यू करके माई एंगुलर ऐप। तो यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, या माई माई फर्स्ट एंगुलर ऐप, या जो भी आपको लिखना है। ठीक है, माई फर्स्ट ANG आपका एप्लीकेशन ऐप। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर दे देंगे। एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कि SCSS इंस्टॉल करना है। ये सात डॉक्यूमेंटेशन है, इसके बारे में आपको डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। अभी इसको क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ पे यस नो, हमें इसकी नीड नहीं है, नो कर देना है। और फिर दोबारा स्टाइल शीट के लिए आपसे पूछता है तो स्टाइल शीट यस चाहिए तो यस कर देना है। तो आपका यहाँ पे जो एंगुलर की जो बेसिक फाइल्स होती है वो क्रिएट होने लगती है। ठीक है, इंस्टॉलिंग कर रहा है, पैकेज npm इंस्टॉलिंग कर रहा है। यहाँ पे मैंने फिर वीडियो अब कर देता हूँ, तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट इंस्टॉल के बाद दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम लेता है जब, क्योंकि पैकेज इंस्टॉल होती है, फाइल क्रिएट होती हैं, तो टाइम लेता है। इस पर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी एटलीस्ट 8 GB रैम होनी चाहिए, या लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तभी आपको कोडिंग में थोड़ा सा आप इजीली काम कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से फास्ट चलेगा, तो आपको भी इजीली आपके इवेंट्स वगैरह सब अच्छा रहेगा। क्योंकि इसकी जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एंगुलर के लिए एंगुलर की ये सॉफ्टवेयर हो गए, फिर विजुअल स्टूडियो आपका VS कोड हो गया, वो तो लाइट रन में है। तो ये बेसिकली आपको एक सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फाइनली पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो आपका यहाँ पे आप रूट में देखेंगे तो देखिए माई फर्स्ट ANG ऐप, आपका इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं, जिसके अंदर नोड मॉड्यूल्स के जितने भी सारे किट आपके क्रिएट हो गए, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर आपका VS कोड ये भी ओपन हो गया है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब आपने यहाँ पे CMD ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अपने फोल्डर पे मूव होना है, तो CD, ठीक है, CD होती चेंज डायरेक्टरी माई फर्स्ट ANG ऐप, जो अपने फोल्डर का नाम है। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए ताकि गलती ना हो, यहाँ पे आपका मिस्टेक ना हो, ठीक है। इसको रिमूव करके आप और आप एंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पे आप डी ड्राइव के अंदर माई फर्स्ट ऐप, तो यहाँ पे आपको अब आपको क्या करना है, इस जो फाइल है आपकी, वो फाइल आपकी ओपन होगी कोड एडिटर जो VS कोड। तो VS कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप सिंपल गूगल से VS कोड एडिटर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे VS कोड, ठीक है, करेंगे तो यहाँ से आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, ये कमांड होती है आपकी जो रनिंग, जो करंट जो आपने फाइल क्रिएट किया है उसको ओपन करने के लिए VS कोड के अंदर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे माई फर्स्ट ANG ऐप, उसके अंदर VS कोड, नोट मॉड्यूल्स, पब्लिक SRC, जितनी भी फाइल है, एंगुलर डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। पैकेज में आपका क्या क्या है, एनजी सर बिल्ड कहाँ, कौन सा क्या, कौन सा प्राइमरी रहेगा, ठीक है। माई फर्स्ट इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या रजिस्ट्री है, सारी चीज़ें यहाँ पे इसका आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों यहाँ पे माई फर्स्ट ANG ऐप क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप आपका जो अपनी कमांड ओपन किया था इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसका कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन करना है। देखो इस कोड के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी आपको कुछ भी जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो इसके लिए टर्मिनल यूज होता है। टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। यहाँ पे आपका हमने थर्ड स्टेप भी कर दिया ओपन इन VS कोड। नाउ हमें इंस्टॉल करना है एडमिन टेम्पलेट, ठीक है। एडमिन टेम्पलेट आप समझ रहे हैं, एडमिन टेम्पलेट देख ले, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे एडमिन LT टेम्पलेट लेटेस्ट वर्जन, तो आपका फ्री बूट स्टेप एडमिन टेम्पलेट, आपका ये वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी बढ़िया डैशबोर्ड एडमिन टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें देखिए, कुछ पेड हैं कुछ फ्री भी होते हैं, तो हम यहाँ पे फ्री वाला लेके चलेंगे। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिन LT वर्जन 4.0 RC1 है, तो यहाँ पे ये इन्होंने रिलीज किया है। इसकी जो कमांड है वो कमांड भी यहाँ दी होगी, देख लेते हैं। ये है इंस्टॉलेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो npm इंस्टॉल एडमिन LTE 4.0 वाली लेटेस्ट ये है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ कॉपी किया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल करेंगे VS कोड के अंदर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट npm इंस्टॉल एडमिन LTE और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली आपका इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे, ठीक है। इसने फास्ट तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो रेफरेंस होता है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, आपने नोड फाइल, नोड मॉड्यूल के अंदर जाना है। नोड मॉड्यूल के अंदर एडमिन LTE करके फोल्डर होगा, एडमिन LTE फोल्डर है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे डिस्ट SRC ये क्रिएट किया है। तो डिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो इंडेक्स, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। अब इसको हम रूट फोल्डर से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप माई फर्स्ट ऐप, इसके अंदर आप मोड नोट नोड मॉड्यूल्स एडमिन LTE डिस्ट, और आप यहाँ पे कोई भी रन करिए, देखिए ठीक है। ये आपका एडमिन LTE 4 है, जो आपका बहुत खूबसूरत डैशबोर्ड है, ठीक है। ये आपका नव बार हो गया, साइड बार हो गया, लोगो हो गया, ये आपका डैशबोर्ड है। इसमें आपका चार्ट भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट चैट के लिए यूज़ किया हुआ है। तो अपन क्या करने वाले हैं, आज यही बनाने वाले हैं, नव बार बनाएंगे, आपका साइड बार हो गया, डैशबोर्ड हो गया। एंड हम इसको क्या करेंगे, ये आपका मेन कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा, और ये आपका डैशबोर्ड वाला जो पार्ट है
ये जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। तो डैशबोर्ड को हम चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे, एंड नव बार, साइड बार, फुटर, और वो हम सब अपना मेन लेके चलेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो आपका, ठीक है, यहाँ पे हम एनजी करके इसको SER भी सर्व करेंगे, एंट्री करेंगे तो ये बिल्डिंग बिल्ड करेगा। इसको थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं तो आपको क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमेशा ये HTTP लोकल होस्ट 4200 पे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और अपने जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र पे इसको रन कीजिए। तो आपका देखेंगे कि आपका जो पहला पेज है एंगुलर का, एंगुलर हेलो माय फर्स्ट ऐप, आपका ये डिस्प्ले हो जाता है। तो ये पेज कहाँ से आता है? ये पेज आपका है, आप देखेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और सोर्स के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, app.html पार्ट। तो आप इसको थोड़ा डाउन कर लीजिए। ये आपका, ठीक है, ये आपका पूरा ये हेलो कंग्रेचुलेशन योर ऐप इज रनिंग, ठीक है, हेलो माय फर्स्ट कंग्रेचुलेशन योर ऐप इज रनिंग। तो आपका ये डिफ़ॉल्ट पेज है, ठीक है, app.html। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, आपका मेन जो पेज होता है वो होता है index.html, ठीक है। इसके अंदर ऐप रूट का रूट डिफाइन किया, रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ऐप रूट का है, ऐप कौन सा फाइल है? आप app.html में ये देखो राउट आउटलेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही पेज आपका रन हो रहा है। तो अगर हम हेलो की जगह सपोज मैं अपना नाम लिख दूँ प्रदीप और सेव करूँगा, सेव करने के बाद ब्राउज़र में ऑलरेडी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्रदीप माय फर्स्ट ANG ऐप। अब इसको भी अगर आप, ये टाइटल है, ठीक है, टाइटल आपका कहाँ से आ रहा है? ठीक है, टाइटल इक्वल टू, आप देखिए एप ऐप डॉट टी एस, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, तो टैप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको माई फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका बाय डिफॉल्ट सेट है, ठीक है। अब इसको हमें अगर स्टॉप करना है, क्योंकि हमें अगर कोई भी कंपोनेंट या कुछ भी रन करना है तो इसको स्टॉप कर लेते हैं। अदरवाइज हम सेकंड टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिट टर्मिनल भी यूज़ होता है, बट इसको कंट्रोल C से हम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पर अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्रिएट कंपोनेंट यूजिंग टर्मिनल कमांड। तो पहला हम अपना लॉगिन जो पेज है वो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लॉगिन पेज दिखाता हूँ और करके वर्जन 1 में लॉगिन। तो ये आपका लॉगिन पेज है, ठीक है, ये आपका HTML का लॉगिन पेज है। हमें लॉगिन पेज बना देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने बेसिकली जी करके कंपोनेंट कनेक्ट करने के लिए जनरेट जनरेट कंपोनेंट होता है और कंपोनेंट का नाम क्या, लॉगिन। या तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट जनरेट हो गया, लॉगिन कंपोनेंट जनरेट हो गया। अदरवाइज हम इसको थॉट तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेट कंपोनेंट और लॉगिन, ठीक है, इस तरह से भी आपका जनरेट, ठीक है, ये हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हम लॉगिन, हमारा लॉगिन लॉगिन पेज है, तो ये लॉगिन पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज रन करना है। तो लॉगिन पेज हम कैसे रन करेंगे, तो हम पहले तो हम app.html में सारा कोड हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये रहते हैं, इसको रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, कौन सा, लॉगिन वाला, ऐप लॉगिन। अब ऐप लॉगिन यहाँ पे ले रहा होगा, बट ऐप लॉगिन का हमको डिफरेंस भी पास करना पड़ेगा यहाँ पे, इंपोर्ट करके और इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो रन होगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया इंपोर्ट, और उसको इंपोर्ट में लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो लॉगिन में लॉगिन बॉक्स। तो अब हम जब इसको रन करेंगे ng सर्व करके, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐप डॉट एच टी एम एल, देखिए यहाँ पे कोई तो एरर आ रहा है, ये आ रहा है ऐप डॉट लॉगिन का। ठीक है, ठीक है, ऐप डॉट लॉगिन का आ रहा है, तो हमें ऐप डॉट टी एस लॉगिन लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, ऐप डॉट उसमें ऐप डॉट टी एस में हमने लॉगिन किया है ऐप डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा, सीधे जाते हैं ऐप डॉट टी एस में, इंपोर्ट किया लॉगिन, तो रूट में ऐप डॉट टी एस के अंदर ही आएगा। ठीक है कि हमने, ठीक है, लॉगिन को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन डॉट, अच्छा हमें यहाँ पे सेव हो जाएगा, 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 तो हम आवाज बंद करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हो गया है, और यहाँ पे हम दोबारा ब्राउज़र चलाएंगे तो लॉगिन वर्क, हमें सेव करना था। ठीक है, हमने सेव कर दिया। ठीक है, लॉगिन वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉगिन वाला सी एस एस और स्टाइल शीट यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो ये इंडेक्स वाला हमने रन किया है लॉगिन का, कंट्रोल यू करते हैं, इसका स्टाइल शीट और वो हम अपन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन का पहले हम इसके वो ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप देखते हैं पहले क्या है। कंपोनेंट हमने क्रिएट किया लॉगिन का, इनको हम बाद में करेंगे। अभी हम स्टाइल शीट और वो कॉपी करेंगे। ठीक है, स्टाइल शीट वगैरह कॉपी कर लेंगे। तो हम स्टाइल शीट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आपका है लिंक से लेके ये वाला। आप देखेंगे यहाँ पे जो एक स्टाइल शीट है सी एस डॉट मिन, ये नहीं करना है आपको कॉपी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये एंगुलर डॉट जेसन के अंदर कन्फिगर होगा। तो हम ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो जी एस वाला पार्ट है, और जो जी एस वाला पार्ट है, वो हम जी एस वाला पार्ट यहाँ पे इसके अंदर बॉडी के बाद हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और लॉगिन के अंदर लॉगिन डॉट एच टी एम एल में जो लॉगिन वाला पार्ट है, हम क्लास भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच टी एम एल वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में क्लास ले लो। ठीक है, क्लास ले लिया। उसके बाद लॉगिन वाले में यहाँ पे लॉगिन बॉक्स, लॉगिन बॉक्स से लॉगिन बॉक्स ब्लॉक तक अब यहाँ पे इसको ले लो। ठीक है, अब चला के देखते हैं। देखो सी एस एस नहीं आ रहा है, तो सी एस एस कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सुंदर सा लॉगिन फॉर्म बना है। और जब हम हमारे इसमें देखेंगे तो अभी यहाँ पे सी एस एस नहीं है। तो सी एस एस के लिए क्या करना है आपको, इसको आप स्टॉप करेंगे। आप आएंगे एंगुलर डॉट जेसन के अंदर, एंगुलर डॉट जेसन के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपका बिल्ड के अंदर जो बिल्ड वाला फॉर्मेट है, इसके अंदर आके आपको स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट आपको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना स्टाइल शीट आपको पास करना है, कौन सा वाला, जो आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर एडमिन एल टी टेम्पलेट है। तो आपका एडमिन एल टी टेम्पलेट ही हो गया। और आपका डिस्ट के अंदर आपका सी एस एस। ठीक है, आपका
मिनिमम वाला। ठीक है, इसका आप कॉपी रिलेटिव पार्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये आपका स्टाइल शीट हो गया। और यहाँ पे आपका क्या करेंगे, कॉमा लगा के आपको स्क्रिप्ट रन करना है। स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर क्या करेंगे, जीएस वाला फोल्डर है, मेन डॉट जिसका कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेंगे, यहाँ पे डबल कोड यूज करेंगे, और यहाँ पर भी आप इसका इसका ये ब्रैकेट जो है इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये आपका चेंज हो गया। दोबारा से आप इसको रन करेंगे एंड से, और अब आप देखिएगा क्या फ़र्क आता है। तो आपका लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया, देखो सीएसएस, और आपका रन हो गया। ठीक है, ये देखिए ये आपका ऐड, ठीक है, ये आपका एडमिन टेम्पलेट का है लॉगिन डॉट एच टी एम एल, और ये हमारा आपका बाय डिफ़ॉल्ट में आपका लॉगिन फॉर्म। तो आपका लॉगिन फॉर्म यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब लॉगिन से क्या करना है, हमें डैशबोर्ड मूव करना है, साइन इन करें पे कॉल हो रहा है आपका। अब हम अगर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अभी देखिए, अभी हमने क्या किया, इसको ऐप डॉट टी एस पे इम्पोर्ट किया, और ऐप डॉट एच टी एम एल पे इसको रन कर दिया। ठीक है, पर ये कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं होता है, इसको चेंज होगा। ऐप डॉट रूट डॉट टी एस से यहाँ पे कन्फिगर होगा, क्योंकि वो हमें पेरेंट चाइल्ड पेज का कंसेप्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, सेव करेंगे, और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम रूट ऐप डॉट रूट डॉट टी एस पे इसको इंपोर्ट करेंगे, लॉगिन इंपोर्ट करेंगे, लॉगिन लॉगिन हमने इंपोर्ट किया। फिर इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इसका पाथ सेट करेंगे। ठीक है, पाथ हमने सेट किया यहाँ पे लॉगिन का, और हम कंपोनेंट यूज करेंगे लॉगिन का। ठीक है, तो अब लॉगिन का कंपोनेंट यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्लैंक आ रहा है, कोई लॉगिन का फॉर्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लॉगिन पे टैच किया है। जब हम लॉगिन करेंगे तभी वो डिस्प्ले होगा। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी यूज नहीं करें, तो वो आपका शो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको दोबारा पाथ सेट करना है। ठीक है, पाथ में क्या सेट करना है, स्टार स्टार, और आपका रीटैग टू होगा आपका कहाँ पर, आपका लॉगिन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे लॉगिन में भी यही यूज़ होगा, वो लॉगिन हटा देंगे तब भी आपका लॉगिन ही यूज़ होगा। ये देखिए, आप ब्राउज़र चेंज कर लीजिए, आपका लॉगिन ही यूज़ होगा। ठीक है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बन गया है, बना लिया है। अब डैशबोर्ड आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आया, क्योंकि डैशबोर्ड हमें रूट में कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। तो हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, देखिए, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करना है तो हम अपने ऐप डॉट रूट डॉट टी एस में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट किया, क्या करेंगे, डैशबोर्ड डैशबोर्ड को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम दे देते हैं पाथ, सेट कर देते हैं डैशबोर्ड का पाथ। ठीक है, डैशबोर्ड एंड कंपोनेंट दे देते हैं हम डैशबोर्ड का। ठीक है, डैशबोर्ड का हमने कंपोनेंट एंड कॉमा यूज करेंगे। आप देखना, आप इसको दोबारा रन करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग करेगा, आपका रन हो रहा है। अब आपका डैशबोर्ड वर्क्स। ठीक है, डैशबोर्ड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और आपका लॉगिन भी वर्क कर रहा है। ठीक है, लॉगिन वर्क कर रहा है, इसका मतलब आपका रूट कॉन्फ़िगरेशन सही हो रहा है, डैशबोर्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके है। ठीक है, ओके। लेआउट नौ बार ये हम कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम डैशबोर्ड वाला पेज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कोड के अंदर जाते हैं,
CLS यूज़ करते हैं, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम जनरेट करते हैं कंपोनेंट। हम एक फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि गुड स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। ऐप के अंदर एक शेयर करके फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम बनाना, पहला हम कंपोनेंट बनाते हैं मेन लेआउट, ठीक है। तो आपका मेन लेआउट, मेन लेआउट कंपोनेंट बना लेते हैं। आपका शेड के अंदर मेन कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं नव बार का, एंटर करेंगे। नव बार का क्रिएट हो गया होगा, नव बार का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब नव बार क्रिएट हो गया। उसके बाद हम नव बार की जगह पे साइड बार यूज़ करेंगे। साइड बार क्रिएट कर लेते हैं, साइड बार क्रिएट हो गया। अब हम फुटर कर लेते हैं, फुटर। हमारा यहाँ पे मेन लेआउट, फुटर, नव बार, साइड बार तीनों क्रिएट हो गए, ठीक है। तीनों क्रिएट। अब इनकी रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये रूट डॉट ऐप डॉट रूट डॉट टीएक्स के अंदर ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डैशबोर्ड को चाइल्ड पेज बनाना पड़ेगा। लॉगिन जो है मेन कंपोनेंट हो गया, और शेड पेजेस जो होते हैं ये मेन लेआउट के अंदर, नव बार, साइड बार, ये मेन लेआउट में है। और मेन लेआउट के जो चिल्ड्रन होंगे वो डैशबोर्ड, और जो भी हम अदर कंपोनेंट बनाएंगे वो आपके यहाँ यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे शेड फोल्डर के अंदर मेन लेआउट, नव बार, साइड बार, फुटर और सेट फोल्डर के अंदर हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम मेन लेआउट क्यों बना रहे हैं, मेन लेआउट क्यों यूज़ कर रहे हैं, नव बार, साइड बार, फुटर, हम वैसे क्यों, मतलब इनको बनाने का क्या पर्पज है, तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, इन एंगुलर वी यूज मेन लेआउट, नव बार, साइड बार टू ऑर्गेनाइज द यूआई, वी यूज कोड and manage navigation in a clean and scalable way, especially for admin dashboard and large application। तब हम एडमिन डैशबोर्ड या लार्ज एप्लीकेशन की बात करें तब हम क्या करते हैं, हम अपने कोड को रीयूज करने के लिए, क्योंकि नौ बार साइड बार हम हर पेज में तो बनाएंगे नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइड बार है, नौ बार है, अब ये हर एक पेज में अगर होगा तो बार बार वो यूज हो, बार बार वो उसकी कोड आपका उतना यूज उतना बन रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक ही कंपोनेंट बनाया आपने, उसको हर जगह आप यूज़ कर रहे हैं। तो यही तो एंगुलर है। एंगुलर में क्या होता है, कंपोनेंट बनाया उसको आप रीयूज कर रहे हैं, तो यही इसका फायदा है, ठीक है। तो व्हाई डू वी यूज मेन लेआउट इन एंगुलर, तो मेन लेआउट इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन। तो जो मेन लेआउट होता है वो बेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मेन लेआउट के अंदर ही हमने इनको डिफाइन कर दिया, नौ बार डिफाइन कर दिया, साइड बार डिफाइन कर दिया, एंड डैशबोर्ड का जो रूट आउटलेट जो चेंज होता रहता है, कभी दूसरा रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, कभी आपका अदर लिस्ट का पेज आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, तो अब वो चेंज होता रहता है, तो वो राउटर आउटलेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पर्पस क्या है, रैप्स कॉमन यूआई एलिमेंट्स, नव बार, साइड बार, फुटर, अवॉइड रिपीटिंग कोड ऑन एवरी पेज, ठीक है। क्लियर्स लिखा हुआ है, अवॉइड्स रिपीटिंग कोड ऑन एवरी पेज, कंट्रोल्स हाउ पेज आर डिस्प्लेड, कंट्रोल करते हैं। देखो मेन लेआउट है, मेन लेआउट क्या है, नव बार, साइड बार, ये आपका पेज कंटेंट हो गया, फुटर हो गया। आपको ऐसे नहीं करना है जैसे आपका ये साइड बार के उसके अंदर डैशबोर्ड चला दिया, ये गलत यूज है। सही क्या है, यूज वंस क्या है, ऐप नव बार, ऐप साइड बार और रूट आउटलेट, इस तरह से आपका यूज होता है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, हम जो मेन लेआउट है, मेन लेआउट के अंदर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। देखो हमने कॉन्फ़िगर ऑलरेडी किया है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर ये भी आपका हट जाएगा, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं चला के, ठीक है। अभी तक कहाँ तक रन कर रहा है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड वर्क कर रहा है, और यहाँ पे आपका लॉगिन वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्रिएट जो हमने किए हैं नव बार, साइड बार और आपका डैशबोर्ड का, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम मेन लेआउट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हमें चाहिए नव बार, ठीक है। नव बार, तो नव बार हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही हम नव बार हमने यूज किया, तो मेन एस्टीमेट के अंदर तो इसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपका नव बार हम इंपोर्ट किया, इंपोर्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, तो यहाँ पे आपका एरर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमें साइड बार, एफ
साइड बार के बाद हमको आपका जो राउटर आउटलेट है, यानी जो कंटेंट पेज है, वो कंटेंट पेज आ जाएगा। और उसके नीचे हमारा फुटर आ जाएगा, एफ फुटर। ठीक है, फुटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका साइड बार, राउटर आउटलेट, फुटर तीनों आपका ऑटोमेटिकली एंगुलर ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, यह आपका आ गया। ठीक है, अब बार साइड बार आउटलेट फुटर, मेन लेआउट आ गया। ठीक है, मेन लेआउट का हो गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। देखो अब क्या करना है, मेन लेआउट क्या है आपका, मेन लेआउट क्या है, मेन लेआउट इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। मेन लेआउट के अंदर क्या आएगा, नौ बार आ जाएगा, साइड बार आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट वाला आ गया, फुटर आ जाएगा, आपका फुटर आ गया। तो अब ये क्या है, अब इस जब जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन से आप मूव होंगे, राउटर लिंक मूव होंगे डैशबोर्ड के अंदर, तो आपका क्या होगा कि आप डैशबोर्ड में आएंगे तो आपका क्या डैशबोर्ड कॉल होगा। तो डैशबोर्ड जब कॉल होगा तो उसके साथ आपका जो उसका पेरेंट है, यानी कि साइड बार, आपका नौ बार, ये भी कॉल होना चाहिए ना, मतलब ये भी आना चाहिए इसके अंदर, तभी तो वो पूरा डैशबोर्ड डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, चिल्ड्रन पेजेस कॉन्फ़िगर करने और मेन लेआउट कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉगिन के बाद ये हमें डैशबोर्ड को यहाँ पे चार्ट पेज बनाना है। तो डैशबोर्ड को तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पाथ सेट करेंगे ब्लैंक, क्योंकि मेन लेआउट कोई कंपोनेंट है, बट हमें डैशबोर्ड पे मूव होंगे। ठीक है, उसके चाइल्ड पेज पे डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट करते हैं आपका मेन लेआउट। ठीक है, मेन लेआउट बना, यहाँ पे हम बनाएंगे अब चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन में हमने क्या किया, यहाँ पे हम डैशबोर्ड को चिल्ड्रन बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा यूज कर लो, इसको सेव कर दो। ये कोई एरर आ रहा है, देखते हैं अभी। राउटर आउटलेट का एरर आ रहा है यहाँ पे। अभी हम इसको स्टॉप कर दिया है, देखते हैं। हमें क्या है, चिल्ड्रन के अंदर डैशबोर्ड कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, पाथ के अंदर कंपोनेंट में लेआउट बना दिया, लॉगिन का आपका बना दिया। ठीक है, ये हमारा रूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, लॉगिन जो एचटीएमएल पार्ट है, वहां से जो हमारा, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसको रन करके ना। ठीक है, अभी ये मेल लेआउट के अंदर कोई एरर आ रहा है, राउटर आउटलेट का, राउटर आउटलेट का। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं राउटर आउटलेट। ये जो राउटर आउटलेट को यहाँ पे कॉल किया, आपका हो गया। ठीक है, अब ये लॉगिन पेज है और ये आपका डैशबोर्ड पेज है। तो नव बार वर्क्स, साइड बार वर्क्स, डैशबोर्ड वर्क्स, फुटर वर्क्स। ठीक हो, ठीक है, डैशबोर्ड को जैसे ही कॉल किया, मेन लेआउट कॉल हुआ, उसके साथ नव बार कॉल हो गया, साइड बार कॉल हो गया, डैशबोर्ड कॉल हो गया, फुटर कॉल हो गया। ठीक है, अब लॉगिन में लॉगिन कॉल हुआ, और आपका डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड जैसे ही हमने मूव किया तो आपका ये होगा। अब इसको हम, इसमें हम डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना इस तरह से है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं अपने। ठीक है, हमारा रूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लॉगिन एचटीएमएल हमारा हो गया, अब रूट को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो पहला हम करते हैं 9 बार, 9 बार हम एचटीएमएल करते हैं। ठीक है, अब 9 बार आपको यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे आ जाओ इंडेक्स डॉट ये पे, तो यहाँ से आप 9 बार, 9 बार में कॉपी करते हैं कि 9 बार कहाँ से है। तो आपका ये है हेडर। तो रैपर क्लास है, पहले हम रैपर क्लास को देख, पहले हम 9 बार, बिगिन हेडर है तो हम 9 बार से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ तक आपका 9 बार है, यहाँ तक आपका हेडर है, एंड हेडर। ठीक है, यहाँ तक आपका 9 बार है, तो ये 9 बार हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको चला के देखते हैं, ये आपका 9 बार आ गया। ठीक है, ये आपका 9 बार आ गया। यहाँ पे अभी आपका स्टाइल सीट है, इमेजेस नहीं आई है। तो इमेजेस आने के लिए, इमेजेस कैसे आएंगे, अब यहाँ पे जैसे पहले हम 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है,
तो आपका ये 9 बार आ गया, यहाँ पे इमेजेस नहीं आई है, ठीक है, और ना ही आपका जावास्क्रिप्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये फोल्डर नहीं मिल रहा होगा इसको। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसको फोल्डर कैसे मिले। तो एंगुलर प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप सबसे बढ़िया आप अपने रूट फोल्डर के अंदर जाओ। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाओ, एडमिन एलटी में, लिस्ट के अंदर जो एसेट वाला फोल्डर है ये इमेज का, इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से। और आप नोड मॉड्यूल्स में आएंगे, फर्स्ट में एसआरसी के अंदर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका एसआरसी के अंदर सीधा मेन, ठीक है, एसेट्स का जिसके अंदर इमेजेस हैं। तो अब आप यहाँ पे आएंगे, तो आपका यहाँ पे देखिए एसेट का फोल्डर है, इमेजेस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाइए आप, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दिए तो एसेट, ठीक है, ये एसेट करके एसेट्स ना, ये इमेज ये, ठीक है, आईएमडी के अंदर है एसेट्स। तो अभी हमें क्या करना है, इसको करना है, ये हमारा पूरा सभी जगह यही चलेगा। कंट्रोल एस करेंगे, फाइंड क्या करेंगे हम, रिप्लेस फ्रॉम इससे करेंगे, और फाइंड करेंगे इससे एस एस टी एस करके ऐसे करके, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। इसको सेव कर देंगे, जैसे सेव करेंगे इमेज नहीं आया है, क्योंकि इसलिए नहीं आया है क्योंकि सी एस एस का पार्ट है, दोबारा रन करना पड़ेगा। दोबारा रन करके देखते हैं एक बार, अभी भी नहीं आया। अब क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमें एंगुलर डॉट जेसन में सेट में ग्लोबल यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमें इमेज नहीं आ रही, तो इमेज अब कैसे आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि एंगुलर डॉट जेसन में हमें ग्लोबल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जाएंगे एंगुलर डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, असेट्स के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको ग्लोबली, ठीक है, ऑब्लिक ए एल ए टी एस असेट्स करके, ठीक है। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, दोबारा से इसको रन करेंगे, क्योंकि एनोटेशन के अंदर कुछ भी आप चेंजेस करेंगे तो आपको दोबारा अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है तो आपकी इमेज आ गई, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, साइड बाय वर्क, फुटर वर्क, कंटेंट पेज अभी है नहीं, तो आपका ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 9 बार आपका हो गया है, ठीक है। 9 बार के बाद हम आपका आते हैं साइड बार में, साइड बार का कंटेंट ले लेते हैं। तो साइड बार का कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका साइड बार का कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइड बार का कंटेंट आ गया। इसके अंदर भी इमेजेस है तो देख लेते हैं यहाँ पर भी इमेजेस हैं। यहाँ पे भी हमको पाथ सेट करना पड़ेगा, ऐसे सेम, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और हम देखते हैं रन करके, ठीक है। ये आपका साइड बार भी आ गया, ठीक है, साइड बार आ गया, आपका इनर बार आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं फुटर, आपका साइड बार आ गया। अब आपका फुटर देख लेते हैं, फुटर डॉट एचटीएमएल में। तो यहाँ पे ये मेन है, और यहाँ पे आएंगे फुटर के साथ। फुटर आपका छोटा सा ही होगा, फुटर वाला पार्ट है ये आपका फुटर हो गया, ठीक है। ये फुटर का पार्ट हो गया, ठीक है, ये फुटर आ गया। अभी लेआउट थोड़ा वैसे नहीं आ रहा जैसे हमें चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, तो अभी देखते हैं इसको इसको कैसे ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी जावा स्क्रिप्ट भी रन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, देखो लॉगिन हो गया, दोबारा वापस चला गया। तो कैसे होगा उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया।
अब हमें क्या करना है, हमें डैशबोर्ड भी दिखाना है, तो हम डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं। डैशबोर्ड का कॉपी कर लेते हैं कंटेंट। डैशबोर्ड में हमारा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से जो हमारा डैशबोर्ड का कंटेंट है यानी मेन कंटेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आता है हमारा मेन कंटेंट, यहाँ से मेन कंटेंट ऐप बिगिन मेन, तो यहाँ से मेन कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, कहाँ तक आएगा, फुटर से पहले, फुटर से पहले यहाँ तक, ऐप ऐप पेन तक। ठीक है, एंड से कहाँ से लेंगे, साइड बार के बाद, कहाँ से लेंगे, एंड साइड बार बिगिन ऐप मेन, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट होगा। यहाँ पर भी देख लो भाई, इमेज वगैरह है, तो IMG का है फोल्डर है, तो यहाँ पर भी हमें पाथ एक बार सेट कर देंगे, सेम जो आपका क्या है, ASTS के, इसको भी आप चेंज कर लो। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। अब आपका ये डैशबोर्ड क्यों नहीं आ रहा देख लेते हैं। डैशबोर्ड नहीं आ रहा है, तो डैशबोर्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट फोर्ड के अंदर जो मेल है, HTML में हमने राउटर आउटलेट यूज तो करा हुआ है। और हम अपने कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं एक बार, ऐप डॉट रूट डॉट डैशबोर्ड कंपोनेंट भी हमने बनाया है, कॉल होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। ठीक है, और हमारा ऐप डॉट ये राउटर आउटलेट यूज़ करा हुआ है, main.ts में भी हमने राउटर आउटलेट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर करते हैं, दोबारा रन करते हैं। ठीक है, हमें इस पर पता चलाते हैं लॉगिन में। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब चलाते हैं हम डैशबोर्ड में। अब देखो डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अभी डिजाइन सही नहीं आ रहा है, और डिजाइन सही नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी, जो हमने अभी तक कोई क्लासेस यूज़ नहीं की हैं। मेन लेआउट के अंदर बिल्कुल सिंपल सा किया हुआ है। ठीक है, हमें वो कॉन्फ़िगर करना होगा, तो हमें यहाँ नव बार साइड बार फुटर आउटलेट में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम नव बार का देखते हैं HTML। तो हमने नव लिया यहाँ, तो ये क्लास हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मेन लेआउट के अंदर। ठीक है, क्लास कॉपी कर ली, नव बार कर दी। ठीक है, ये आपका नव बार का हो गया। यहाँ हम इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ ले लिया हमने, यहाँ इसको हटा दे के यहाँ पे आ जाता है, नौ बार यूज़ किया, और नौ बार को यहाँ बिगिन कर लिया, नौ बार के अंदर आ गया, इसको हटा दो। ठीक है, अभी ज़्यादा कोई चेंज नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, नौ बार हमने कर लिया, नौ बार के बाद हम आते हैं साइड बार में। साइड बार में जो आपका साइड का है, वो भी हम यहाँ से इसको हम कॉपी पूरा इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं मेन लेआउट के अंदर, साइड बार में यहाँ आ जाते हैं, इसको हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम साइड बार का कंटेंट बढ़ा देते हैं, और वैसे ही आपका फुटर है, फुटर का उतना वो नहीं है। अब आते हैं डैशबोर्ड का। अभी क्या डिफरेंस आया देखते हैं, कुछ डिफरेंस आया, नहीं आया, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया अभी। ठीक है, अब आते हैं हम डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड का जो कंसेप्ट है, वो ऐप एडमिन है, मेन वाला। तो मेन वाला यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको भी लेते हैं, मेन वाले को हम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ये मेन के अंदर आ गया। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, ठीक है,
दोबारा से हम इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अभी हमको क्या करना है, पहले हम एक बार, हमारे एक बॉडी क्लास भी है, ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या रन ओके कैसे आता है। ठीक है, दोबारा से, ठीक है, दोबारा से चला रहा हूँ मैं इसको, पूरा ही दोबारा चला रहा हूँ, तो अभी भी ये कुछ नहीं आया। ठीक है, डैशबोर्ड किया, कुछ नहीं आया। ठीक है, अब हमें कहाँ मिस हो रहा है, मिस हो रहा है हमारे इंडेक्स वाले में। इंडेक्स में हमने जो बॉडी दिया है वो लॉगिन का दिया है, हमें देना है डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड का हमारे पास बॉडी क्लास आएगी यहाँ पे, ये वाली। तो हमें ये क्लास यूज करनी है। ठीक है, और साथ में हमने मेन रैपर क्लास यूज करनी है पूरे उसके अंदर। तो मेन, तो यहाँ जो मेन लेआउट है, यहाँ पे आएगा मेन रैपर, और इसको क्लोज करिए के साथ। अब आप इसको चला के देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड हो गया क्रिएट। अब ये यूज नहीं हो रहा होगा, डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है। तो आप पहले आपका लॉगिन देख लेते हैं। लॉगिन, ये आपका सेंटर पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रैपर यूज किया है। और लॉगिन फॉर्म के अंदर हम जाएंगे, तो ये लॉगिन बॉक्स है, तो लॉगिन बॉक्स से पहले हम एक और डिप बनाते हैं। ठीक है, इसको हटा, इसको यहाँ पे क्लोज कर, और यहाँ पे जो लॉगिन वाला, लॉगिन का जो, यहाँ पे लॉगिन का फॉर्म था, ठीक है, ये है। इसकी स्टाइल शीट पे चलते हैं, यहाँ पे क्लास लेना है हमको ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास ले लो, ये क्लास ले लो, आपका ये हो गया सेंटर पे। ठीक है, लॉगिन आ गया, सेंटर पे आ गया। डैशबोर्ड पे क्लिक चलाएंगे तो आपका देखो यहाँ पे नव बार कॉल हो गया, साइड बार कॉल हो गया, और डैशबोर्ड कॉल हो गया। अब डैशबोर्ड की जगह सपोज हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या सिंपल रजिस्ट्रेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम CLS कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, जनरेट कंपोनेंट क्या, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया। अब देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन वर्क्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर्क्स। ठीक है, अब इसको हमें यूज़ करना है, इसको राउटिंग में डालेंगे चाइल्ड पेज के अंदर। तो चाइल्ड पेज में कैसे डालेंगे, यहाँ पे आप आ जाइए root.ts के अंदर, इंपोर्ट कीजिए इसको, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसको इंपोर्ट किया, और यहीं पे आपका कॉमा लगा के आपका पाथ, आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड कंपोनेंट आपका बनेगा क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपोनेंट हमने इसका चिल्ड्रन कंपोनेंट बना दिया है। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपोनेंट बना, तो अब इसको हम नौ बार के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लिक करके जाना है, तो नौ बार में हम यहाँ पे होम को, यहाँ पे हमें साइड में लेंगे, तो नौ बार साइड में नहीं होगा, ये होगा साइड बार। ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं बाकी पार्ट, हम आते हैं साइड बार के अंदर। साइड बार के अंदर आके हम इसको, इसको जो मेनू है ये मैं दो हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। और थीम जनरेट के अंदर हम मैं लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे हमें राउटर लिंक लेना पड़ता है जो हमें नेविगेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने रूट में डिफाइन किया है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सेव करना होगा राउटर लिंक का, यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये सर्च किया, अब इसको चला के देखते हैं आपका
ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर्क्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका पूरा एडमिन टेम्पलेट काम कर रहा है, साइड बार काम कर रहा है, नौ बार काम कर रहा है, रजिस्ट्री फॉर्म कर रहा है, और आप डैशबोर्ड डैशबोर्ड काम कर रहा है, और आप लॉगिन पे आएंगे तो आपका लॉगिन पे काम कर रहा है। ठीक है, हमें हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमें डैशबोर्ड पे मूव होना है। तो डैशबोर्ड पे मूव होने के लिए हम यहाँ पे लॉगिन का एक फंक्शन बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लॉगिन का फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हम करते हैं एनजी सबमिट। अब एनजी सबमिट में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है अभी देखते हैं, और लॉगिन का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन का फंक्शन बना लिया। एनजी सबमिट क्या होता है, ये फॉर्म्स मॉड्यूल का एक फंक्शन है जो हमें इनहेरिट करना पड़ेगा। यहाँ इंपोर्ट करते हैं क्या, फॉर्म्स मॉड्यूल को। ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल को इनहेरिट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अभी लॉगिन में एरर आ रहा है, देखिए 1 भी दिख रहा है आपको। तो लॉगिन का मेथड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और यहाँ पे इसको अभी एरर चला जाएगा, आपको एरर भी चला गया। अब हमें अगर टाइप स्क्रिप्ट से राउट होना है डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर। ठीक है, रूटर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूटर रूटर इंपोर्ट किया, और इस इंपोर्ट को हमें प्राइवेट फील्ड बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करने के लिए प्राइवेट रूटर, आपका रूटर। ठीक है, और इस रूटर से हमें नेविगेट करना पड़ेगा उसको डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपका डैशबोर्ड के अंदर आपका डैश BOAR डैशबोर्ड में आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, एनजी सबमिट लॉगिन फंक्शन बनाया। लॉगिन को आपका दिस डॉट राउटर, राउटर कैसे आया, रूटर कैसे आया, रूटर को हमने कॉल किया यहाँ से, नेविगेट ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको कॉल करेंगे यहाँ पे सबमिट रन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, पैक करेंगे आपका ये आ जाएगा। ईमेल और पासवर्ड यूजर टाइप करेगा, साइन इन करने के बाद डैशबोर्ड पे मूव होगा। तो कैसे मूव होगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक लॉगिन का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, लॉगिन वाला फॉर्म है, तो लॉगिन फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे हम बनाते हैं एनजी सबमिट का। ठीक है, इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, लॉगिन बना दिया। लॉगिन का यहाँ पे हम मेथड बना लेते हैं, ये हमने मेथड बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा ईमेल है, ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पे भी हमको एनजी मॉडल यूज करना होगा, जो डायनेमिक आएगा क्या, ईमेल। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सेव पासवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे ये तभी काम करेगा जब नेम होना चाहिए, तो नेम में ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पे नेम में आपका पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अभी भी यह एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एनजी मॉडल को ये एंगुलर की लाइफ साइकिल हुक है, जो मतलब एनजी मॉडल वाला आपको मिल ही नहीं रहा होगा इसको। तो उसके लिए क्या होता है, हमें इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स मॉडल, कि फॉर्म्स मॉडल कंट्रोल है, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, फॉर्म्स मॉडल हमने इंपोर्ट किया। अब हमारा एरर आ रहा है ईमेल पे, ये वाले। ठीक है, तो ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड हो जाएगा। अब इस पे एरर आ रहा है, तो इसको एरर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ईमेल, ठीक है, हमें ईमेल का बना लिया, और हमने पासवर्ड का बनाया हमने। ठीक है, ये एक ईमेल का बनाया, पासवर्ड का बनाया। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, दो बना लिया। ठीक है, लॉगिन का फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मूव कैसे करेगा, तो मूव करने के लिए क्या करेगा, इफ। ठीक है, कंडीशन पास होगी। ठीक है, इफ आपका क्या होगा, ईमेल इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 है, एंड और आपका पासवर्ड इक्वल टू आपका 1 है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है,
तो ये लॉगिन के कंपोनेंट है। तो आपका लॉगिन या आपका डॉट ईमेल, ठीक है। लॉगिन डॉट ईमेल भी एरर आ रहा है, ठीक है। ये दिस डॉट ईमेल और आपका दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है। अगर ये 1 1 होता है तो आपका नेविगेट करना चाहिए उसमें, नहीं तो आपका एल्स में ये एरर दे देगा। तो अब नेविगेट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रूटर को। इंपोर्ट करेंगे हम रूटर को, ठीक है। हमने रूटर इंपोर्ट किया और रूटर को हम क्या करेंगे, प्राइवेट रूट बनाएंगे। एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर क्योंकि इंजेक्ट करना पड़ेगा रूटर को, तभी वो, ठीक है, काम करेगा। यहाँ पे हमने प्राइवेट रूट बनाया और रूटर बनाया और रूटर को हमने यहाँ पे कंफिगर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट रूटर डॉट नेविगेट, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया इसको डैशबोर्ड में मूव कर दिया, ठीक है। और एल्स में हमने कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट एरर में हम लॉगिन इन इनवैलिड, लॉगिन इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब हमने ये साइन इन किया, कुछ नहीं आया, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको हम अलर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अलर्ट कर दिया हमने, यार लॉगिन इनवैलिड आया। अब हमने 2 2 दिया, लॉगिन इनवैलिड आया। अब हमने 1 1 पास किया है, तो हम 1 1 और आपका डैशबोर्ड में मूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने सही क्रेडेंशियल्स यूज किए तो उसने हमें मूव होने दिया है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये देखो, तो आपका ये आ गया डैशबोर्ड। आप चाहो तो उसको रजिस्ट्रेशन पेज में भी मूव कर सकते हो। तो रैप डॉट रजिस्ट्रेशन में भी आपका, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, वन करेंगे डैशबोर्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन के थ्रू भी रूट हो रहा है, ठीक है।